आपका प्रश्न है अनात्मवाद सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का, डी जैन दर्शन का या ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी बौद्ध दर्शन का। आपका प्रश्न है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है। आपके ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता या डी वेदांत। उत्तर है ए बौद्ध। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को या डी स्वामी विवेकानंद को। उत्तर है ए गौतम बुद्ध को। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए ईसा मसीह, बी भगवान बुद्ध, सी पैगंबर मोहम्मद या डी जरथ्रुस्ट। सही उत्तर है बी भगवान बुद्ध। आपका प्रश्न है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। आपके ऑप्शन है ए बुद्ध, बी जैन, सी चारवाक, डी न्याय या ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए बुद्ध। आपका प्रश्न है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। आपके ऑप्शन है ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र या डी नागार्जुन। सही उत्तर है डी नागार्जुन। आपका प्रश्न है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। आपके ऑप्शन है ए सौतांत्रिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक या डी योगाचार। उत्तर है सी माध्यमिक। आपका प्रश्न है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। आपके ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद या डी अश्वघोष। सही उत्तर है ए नागार्जुन। आपका प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। आपके ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार या डी उज्जैन। उत्तर है ए विक्रमशिला। आपका प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। आपके ऑप्शन है ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में या डी गुजरात में। उत्तर है डी गुजरात में। आपका प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी पाल। सही उत्तर है सी गुप्त। आपका प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल या डी पुष्यगुप्त। उत्तर है बी कुमारगुप्त। आपका प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म दर्शन। आपका प्रश्न है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। आपके ऑप्शन है ए ह्यूमिंगसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान या डी संग्रहालय। सही उत्तर है सी पाली अनुसंधान संस्थान। आपका प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। पहला तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की विफलता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन या डी एक दो और तीन।
सही उत्तर है बी केवल 2 और 3, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की विफलता का निषेध। का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन या डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। सही उत्तर है सी आत्मदमन। आपका प्रश्न है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए दुख है, बी दुख का निरोध है, सी दुख निरोध का मार्ग है, डी दुख का कारण है। कूट ए एडीपीसी, बी एडीसीबी, सी एसीपीडी या डी एबीडीसी। सही उत्तर है ए एडीबीसी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। आपका प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। आपके ऑप्शन है ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है, या डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। सही उत्तर है बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। आपका प्रश्न है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि आपके ऑप्शन है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आपका प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 2 तथा 3, या डी उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है सी 1 2 तथा 3। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। आपका प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की, बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, सी ए सही है किंतु आर गलत है, या डी ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर है डी ए गलत है किंतु आर सही है। आपका प्रश्न है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला, धर्म की सादगी। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरा, धर्म की मिशनरी भावना। चौथा, स्थानीय भाषा का प्रयोग। पांचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 1 2 और 3, बी 2 3 और 4, सी 1 2 3 4, या डी 2 3 4 और 5। सही उत्तर है सी 1 2 3 और 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। आपका प्रश्न है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ। पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। और तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1 2 और 3। है ए केवल 1। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए।
प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आपके ऑप्शन है ए थेरवाद, बी हिनयान, सी वज्रयान या डी तंत्रयान। सही उत्तर है सी वज्रयान।